सीए फाइनल का सबसे खतरनाक सब्जेक्ट ऑडिट जो हमारे लिए एक नाइटमेयर है और इस बार बहुत चांसेस लग रहे हैं May 26 में कि वो टफ आ सकता है। ऐसा हमको हमारे किसी सोर्सेस से पता चल रहा है या फिर हम हमारा प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो इस पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करें स्मार्टली, उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक एबीसी एनालिसिस बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग के साथ। लेकिन आप ये मेक श्योर करो कि ऐसी वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको पता हो तो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से मैं अपना क्वेश्चन वाइज एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उसमें लोगों को लगता है कि यार ये क्वेश्चन वाइज एनालिसिस है पर हम इसको यूज कैसे करें, तो आप हमको एक प्रायोरिटी सेट करके दे दो। तो इस बार मैं आपके लिए दोनों लेकर आऊंगी, एबीसी एनालिसिस भी आ रहा है, साथ ही में रिजल्ट आते से ही जनवरी एग्जाम्स का मैं आपके लिए क्वेश्चन वाइज एनालिसिस भी जो हमेशा आता है वो भी लेकर आऊंगी। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए एबीसी एनालिसिस आ रहा है, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोज आ रही है। साथ ही मैं बहुत सारी हेल्पफुल स्ट्रेटेजीज भी अपलोड करूंगी। मैं प्लानर्स शेयर करती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो बहुत सारी आपके लिए यूजफुल कंटेंट आगे आने वाला है। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस वीडियो पर आपको इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा है या फिर आपको एक डाउट लग रहा है कि यार हम अपना अटेम्प्ट में इतना खतरनाक सब्जेक्ट जो ऑडिट है उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर क्यों आखिर हम रखें और कैसे ट्रस्ट कर ले इस एबीसी एनालिसिस पर, तो बहुत सिंपल सा रूल है कि आप पिछले 2 अटेम्प्ट्स के मैंने जो एनालिसिस अपलोड करे हैं आप वो जाकर देखो, उससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितना कुछ पेपर्स में रिपीट हुआ है। ठीक है, हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको 3 प्रायोरिटी में चैप्टर्स डिवाइडेड मिल रहे होंगे। सबसे पहले ए प्रायोरिटी, बी प्रायोरिटी और सी प्रायोरिटी। ए प्रायोरिटी के चैप्टर्स 60-70 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे। अगर हमारा गोल है कि हमको तो सिर्फ एग्जाम्स क्लियर ही करनी है, सिर्फ वो 40-45 के लिए कैसे मेहनत करें ना, उतना सा बता दो, तो आप इन टॉपिक्स को, ए प्रायोरिटी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लो। और इसमें भी कुछ कंफर्म्ड टॉपिक्स होते हैं जो ए प्रायोरिटी नहीं, वो तो कंफर्म्ड ही है इनमें से, तो वो भी मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हुए और मैं आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी, तो उसको भी आप देख सकते हो। साथ ही में ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो ज्वाइन करके वहां पर ये देख सकते हो। ठीक है, तो ए प्रायोरिटी में सबसे पहले है प्रोफेशनल एथिक्स। अगर आपको दिख रहा होगा तो साइड में मैंने इसमें टाइम भी आपको लिख कर दिया है कि एक टॉपिक को करने में आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ रिवीजन वीडियोस देख रहे हो तो फिर ये वाला टाइम जो है रिवीजन वीडियोस का वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है। जिसको जैसा देखना है वो वैसा देख सकता है। अगर आप एवरेज की बात करें तो 1 घंटे में नॉर्मल लोग जिसकी अच्छी लर्निंग कैपेसिटी है 1 घंटे में 2 पेजेस या मैक्सिमम 3 पेजेस लर्न हो सकते हैं, बट एवरेज 2 पेजेस का आता है। अगर आप 1 आवर में 2 पेजेस लर्न कर पा रहे हो देन आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। अगर आप नहीं, उससे ज्यादा अगर आपकी स्पीड है तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको स्लो करके लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। और अगर आपकी स्पीड इससे भी ज्यादा स्लो है, आपके 2 पेजेस 1 घंटे में नहीं हो पाते हैं, तो फिर आपको कीवर्ड्स ही लर्न करना है। आप इतना ध्यान रखो, शायद आप ओवर लर्न कर रहे हो इसलिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो फिर सेकंड टॉपिक है SQC1 ऐसे 220 इमर्जिंग एरियाज कारो। 800 सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 810 लास्ट 2 अटेम्प्ट से पेपर में आ रहा है, इसीलिए हमने उसको नीचे शिफ्ट कर दिया है। 700 सीरीज में 705 का क्वेश्चन इस बार आ गया है, तो वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टिल आप पूरी 700 सीरीज देख सकते हो टू बी ऑन द सेफ साइड। ऐसे ई में से 3402, 3420 बिकॉज 3400 लास्ट अटेम्प्ट में ही आया है। SRS 4400 और 4410, इसमें भी SRS 4400 थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिल छोटा सा चैप्टर आप पूरा कर लेना। उसके बाद एनबीएफसी लास्ट 1 या 2 अटेम्प्ट से डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में नहीं आया, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट। इंटरनल ऑडिट के भी मुझे काफी अच्छे चांसेस लग रहे हैं इस बार, और मैंने स्टैंडर्ड्स की भी प्रायोरिटी आपको सेट करके दे दी है। ठीक है, बी प्रायोरिटी में अगर आप देखोगे तो बैंक ऑडिट मैंने लिखा। बैंक ऑडिट तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर अटेम्प्ट में आता है, तो फिर बी प्रायोरिटी में क्यों? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हमने एक ऐसा एनालिसिस प्रिपेयर करा है कि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर फेच कर पाओ। अब बैंक ऑडिट बहुत बड़ा चैप्टर है और उसका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमने उसको बी प्रायोरिटी में करा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है जिनका भी 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रहता है, इसीलिए उसे हमने ए प्रायोरिटी में रखा है। अंडरस्टूड। फिर फॉरेंसिक, इन्वेस्टिगेशन, ग्रुप ऑडिट, पीएसयू ऑडिट, एसआरई 2400 और 2410, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स जो बी प्रायोरिटी के हैं वो मैंने लिख दिए। सी प्रायोरिटी के चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से वेटेज आएगा फॉर श्योर, जैसे डिजिटल ऑडिट है, इसमें से आ सकता है, आता ही है, मतलब रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल इसमें से आता है, कुछ स्टैंडर्ड्स में से भी आएगा।
लेकिन इतना आएगा कि 10-15 मार्क्स के आएगा, उसके लिए आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। तो उससे अच्छा आप अपने एफर्ट्स ए और बी प्रायोरिटी पर लगाओ तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो सब कुछ कोर्स कवर करना, और क्योंकि ऑडिट में कैपेसिटी ना, उसके बाद तो फिर आपको कुछ दिमाग में चढ़ेगा ही नहीं, तो इसीलिए आपको बहुत स्मार्टली चूज करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस एबीसी एनालिसिस का प्रिंट निकालो, आप अपने इसको सामने लगा लो जहां पर भी आपकी स्टडी टेबल, और इसके अकॉर्डिंग पढ़ो, और फिर देखो कि आपको कितने शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ मैंने कुछ रिटर्न पॉइंट्स में भी एनालिसिस करा है, और डिटेल्ड एनालिसिस भी मैं आपके लिए फॉर श्योर लाने वाली हूँ। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि इस डिटेल्ड एनालिसिस में हमको क्या क्या करना जरूरी है। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ले लेंगे, एक साथ करेंगे, वो गलती नहीं करनी है। प्रोफेशनल एथिक्स को डेली आप थोड़ा 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 करो, 2 पेजेस डेली करो, और फिर देखो आपका कितना शानदार काम होता है, बिना किसी बर्डन के आपका ओवर हो जाएगा। इसके बाद में ऑडिट को कभी भी हमको एक साथ नहीं करना है, ठीक है। ऑडिट पूरे पूरे दिन नहीं हो सकता है, तो जो भी आप मेन सब्जेक्ट कर रहे हो उसके साथ ऑडिट को 3 to 4 आवर्स डेली रखो, और मॉर्निंग में ही रखो, क्योंकि अगर आपने मॉर्निंग में नहीं करा तो फिर वो आगे नहीं होने वाला है। आप खुद अपने ऊपर एप्लीकेबल करके देख लेना कि आपने जिस दिन उसको प्रोक्रेस्टिनेट करा ना, आगे के लिए वो होगा ही नहीं। तो बेटर है कि आप मॉर्निंग में करो और डेली करो। इसके बाद में कुछ कंफर्म्ड टॉपिक्स है, जिससे तो कंफर्म्ड है, और 40 मार्क्स के ये टॉपिक्स है, लाइक ये आपको पास करवा देंगे। एडिशनल एमसीक्यूज के, लाइक एमसीक्यूज के अलावा सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में 40 मार्क के आते हैं। कौन कौन से, प्रोफेशनल एथिक्स, कारो, 700 सीरीज, इमर्जिंग एरिया, और SQC1 ऐसे 220। ये 5 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको सिर्फ ऑडिट जब आप लर्न करो, सिर्फ कीवर्ड्स लर्न करने पर फोकस करना है। पूरी पूरी लाइंस हमको नहीं रटनी है, और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं लेनी है। चाहे आपके लेक्चर्स चल रहे हो, चाहे आप खुद से कर रहे हो, चाहे आप रिविजन वीडियो से कर रहे हो, आपको लर्न करना है फर्स्ट रिविजन से ही, तभी आपको सेकंड रिविजन में उसका वर्थ मिलेगा। अदरवाइज आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेके रख लोगे ना, सेकंड रिविजन में वो आपके लिए वापस से फ्रॉम स्क्रैच हो जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। एक और चीज, कुछ कुछ लोग क्वेश्चन बैंक को सोचते कि अरे अभी कर लेंगे, अभी टेस्ट दे देंगे ना तब कर ही रहे, नहीं। क्वेश्चन बैंक हर चैप्टर के बाद कंपल्सरीली आपको करनी ही। आप मानकर चलो आप AFM कर रहे हो और आप क्वेश्चन बैंक नहीं करके गए, आपने FR करा, आपने क्वेश्चन बैंक नहीं करा, बिना क्वेश्चन के आप वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो फिर आप ऑडिट में वो गलती कैसे कर लेते हो? क्वेश्चन बैंक मस्ट है। साथ ही में मैं तो बोलूं कि आप बिल्कुल एक क्वेश्चन डेली लिखकर देखो, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे साथ जितने भी मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, मैं उनको स्पेसिफिकली उनके प्लानर में लिख के देती हूँ कि एक क्वेश्चन डेली लिखो, और मैंने जो जो आपको बात बताई है इसी अकॉर्डिंग मैं उनको प्लान सेट करके देती हूँ, और मैं इंश्योर करती हूँ कि वो डेली इसको फॉलो करे। सो जनवरी अटेम्प्ट में भी मैंने सारे स्टूडेंट्स को यही फॉलो करवाया था, और उनका ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा गया था। स्पेशली जो एक ऑडिट का फियर रहता है ना हमारे माइंड से, वो निकल जाता है। सो आपको बस इतना सा ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर करी ना, वो फॉलो करना है। रिविजन की भी एक अलग से मेथड होती है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे किसी वीडियो में, अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको 10 डेज का 15 डेज का प्लानर चाहिए तो वो भी आपको मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो। इसके बाद में अगर आप मेंटोरशिप में एनरोल करना चाहते हो, आप डेफिनेटली, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में मेंटोरशिप है। हमेशा आपकी बात डायरेक्टली सिर्फ मुझसे होगी, कभी भी आप कॉल कर सकते हो, कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। लास्ट तक मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगी, और मैं ये मेक श्योर करूंगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम, हम सब कुछ सॉल्व करते हुए अपनी एग्जाम्स को क्लियर करें। इतनी सी बात ध्यान रखो कि बहुत इनफ टाइम है, May 26 में वी विल डेफिनेटली क्लियर एग्जाम्स, बट सिर्फ कंसिस्टेंसी पे वर्क करना है। अगर आपसे हो रहा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहा है किसी के साथ भी, लाइक मेरे साथ नहीं किसी और के साथ भी तुरंत कनेक्ट करो। अदरवाइज ऐसे ही टाइम हाथ से चले जाता है, रिजल्ट टच होएगा और पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपके साथ आगे क्वेश्चन वाइज एनालिसिस भी शेयर करूंगी, और इसी एबीसी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए मैंने पेपर भी सेट करे हुए हैं। सो अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका पेपर चेक करूं, मेरी टीम आपका पेपर चेक करे, तो आप डेफिनेटली टेस्ट सीरीज के लिए भी एनरोल कर सकते हो। वहां पर मैं आपको पर्सनली रिव्यू करके भी देती हूँ आपका पेपर। तो हर चीज में आपको एक पर्सनल टच जरूर मिलेगा। सो डेफिनेटली जो भी आपको चीजें चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप सिर्फ पढ़ाई करो और अपना बेस्ट दो, और इस एग्जाम्स को कैसे भी करके क्लियर करो। ठीक है, सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, सो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।